हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिबी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, जिसका एग्जाम आपका 21 जनवरी को है। इसी के रिगार्डिंग मैं आज आपके लिए सीटेट मैथ्स पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके सीटेट 20 अगस्त 2023 में पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन आज मैं आपको करवाने वाली हूँ। देखिए, अगर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो मैं आपको कुछ ही क्वेश्चन करवा पाऊंगी, ठीक है। तो ये जो है आप लोग देख लेना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सीटेट से रिलेटेड किसी भी अपडेट के लिए, या फिर आगरा यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। सीटेट से रिलेटेड क्लासेस या स्ट्रेटेजी वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त की परिधि सेंटीमीटर में कितनी है? पाई = 22/7 लीजिए। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, जब भी आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करें आपको सिर्फ 2 चीज़ों पर फोकस करना है। बोलो मैम क्या? एक तो आपको देखना है क्या पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा आपको देखना है कि क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या क्या किस चीज़ पर फोकस करना है, क्या पूछा है और क्या दिया है। तो यहाँ पर देखिए आपसे को क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्वेश्चन है तो कुछ तो पूछा होगा, वृत्त की परिधि कितनी है, यानी कि आपको वृत्त की परिधि निकालनी है। अब इसके लिए आपको कुछ दिया भी होगा और जो दिया होगा ना वहीं से आपकी ये परिधि निकल के आएगी। क्या दिया है? 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमें ये क्या दे दी? आयत की 2 भुजाएं दे दी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया रेक्टेंगल, जिसको हम बोलते हैं आयत, जिसको मैंने नाम दे दिया ABCD, ठीक है। ये आपकी इसकी लंबाई हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी 56, इसको मान लीजिए 176। तो ये हमारा क्या हो गया, क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल जो है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है L × B, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है आप बिना फॉर्मूले के नहीं कर सकते हो, इसीलिए जितने भी फॉर्मूलेस होते हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, आयत के परिमाप का फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल के फॉर्मूला, वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला, ठीक है, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ये फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए। आप कहेंगे तो इन सभी के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगी, अदरवाइज आप खुद भी इनको नोट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमें दिया है उसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर है हमारा 176 × 56। इन दोनों को हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9856, ठीक है, 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने जल्दी कर लिया है क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ मल्टीप्लाई करके सब कुछ करके दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कि आपका क्या आ गया, आयत का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हो, ये वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि यही हमारा क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा। लेकिन वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। तो πr² बराबर हम 9856 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, r निकाल सकते हैं। तो r² बराबर क्या हो जाएगा, 9856 इंटू ये हमारा क्या है, पाई मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे 22/7। 22/7 इधर उल्टा होके आ जाएगा 7/22। आई होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। 2 से ये कट जाएगा 11 बार, 2 से आपका कट जाएगा 4 बार, 8, यहाँ पे आपका बचा 1, ये 2 से कट जाएगा आपका 2 में 18, फिर ये आपका कट जाएगा 2 बार और फिर ये आपका जाएगा 8 बार। अब देखिए काट सकते हैं, इससे 11 से काट सकते हैं इसको। 4928 को कितनी बार जाएगा, 11 चौक आपका हो गया 44, फिर आपका बचा तो फिर से आ जाएगा 11 चौक 44, फिर आपका हो जाएगा 11 8 88। तो r² बराबर आ गया 448 × 7, ठीक है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 8, एक सेकेंड, क्या क्या था हमारे पास, 448 × 7। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3136 r² बराबर, ठीक है। यहाँ से हम r निकाल सकते हैं, तो ये किसका स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, तो ये हमारे 56 का स्क्वायर है। तो r = आ गया हमारे पास 56। अब परिधि निकालना हमारे लिए हो जाएगा बहुत ईजी, ठीक है। तो देखिए वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा 2πr। r की वैल्यू लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2 × 22/7 इंटू r कितना आया था हमारा 56। 7 से 56 कट गया 8 बार, ठीक है। 8 दूनी आपका हो गया 16, तो 16 × 22, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। तो 16 दूनी 32 होता है, 3, 16 दूनी 32, 33 34 35, यानी कि 352 सेंटीमीटर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, PQRS एक चतुर्भुज है जिसमें
पी क्यू बराबर पी एस एंड आर क्यू बराबर आर एस है, इस चतुर्भुज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। इसके विकर्ण बराबर हैं, इसके विकर्ण परस्पर लंब हैं, प्रत्येक विकर्ण प्रत्येक शीर्ष पर कोण को समद्विभाजित करता है, इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि पी क्यू आर एस क्या है, एक चतुर्भुज है। तो पी क्यू आर एस मैंने क्या मान लिया, एक चतुर्भुज मान लिया ये, ठीक है, जिसकी 4 भुजाएं होती है उसे हम चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आपका आर हो गया, ये आपका एस हो गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, पी क्यू बराबर पी एस, यानी कि ये वाली साइड जो है इसके बराबर है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, आर क्यू बराबर आर एस, यानी कि ये वाली जो साइड है वो क्या है, इस वाली साइड के बराबर है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि इसके बारे में सही कथन बताइए। तो देखिए ये वाली साइड यानी कि इसके आसपास की जो साइड है भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऐसा किस में होता है, तो ये ऐसा बराबर होता है हमारा किस में, पतंग में, यानी कि जिसको हम बोलते हैं काइट, ठीक है। तो ये काइट हमारा क्या है, एक प्रकार का चतुर्भुज ही होता है जिसमें ये भुजाएं क्या होती हैं, आपस में आसन भुजाएं, यानी कि जिसको बराबर की भुजाएं बोलते हैं, आसपास की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे पी क्यू बराबर पी एस और आर एस बराबर क्यू आर, यानी कि नीचे वाली भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ऊपर वाली भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इसके बारे में जो है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। इसके विकर्ण जो है वो क्या है, परस्पर लंब होते हैं एक दूसरे पर, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसके विकर्ण बराबर होते हैं, बिल्कुल गलत, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें एंगल ADB बराबर 25 है, तब 2 एंगल BAD माइनस एंगल ABC का मान क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो भी चतुर्भुज होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको विशेषताएं पता होनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो किसी नोटबुक पर नोट कर लेना, जो भी मैं बताती जाती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक चतुर्भुज है ABCD, तो A B, छोटी सी नॉलेज ही आपको लेनी पड़ेगी चतुर्भुज के बारे में, अगर आप कहेंगे तो मैं भी वीडियो इसके ऊपर बना दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज यानी कि जिसकी 4 भुजाएं बराबर होती हैं तो वो हमारा होता है समचतुर्भुज। तो ये वाली जो साइड्स हैं आपस में क्या होंगी, बराबर होती हैं समचतुर्भुज की, ठीक है। इसके क्या होगा, ये विकर्ण होगा, यानी कि जिसको हम डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, ट्रायंगल ADB बराबर 25, यानी कि ADB कौन सा है, ये वाला एंगल हमारा क्या है 25 इन्होंने हमें दे रखा है, ये हमारा 25 है, ठीक है। छोटा बन गया इसलिए मैं इसमें वहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। 25 आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। अब हमसे पूछा क्या है, BAD यानी कि ये वाला एंगल पूछा है, दूसरा हमारा ABC यानी कि ये वाला एंगल अगर हम निकाल लें तो माइनस करके इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए देखिए आपको एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको याद रखनी है, वो क्या होती है, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। नोट कर लेना, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि सम्मुख भुजाएं यानी कि आमने सामने की भुजाएं, यानी कि ये जैसे भुजा है ये इसके सामने है, ठीक है। तो ये भुजाएं क्या है, बराबर हैं, तो इनके कोण भी बराबर होंगे। तो यानी कि ये कोण अगर 25 का है तो ये कोण भी हमारा कितने का होगा, 25 का होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल BAD, ठीक है। अब देखिए हमें ये भी पता है, सभी को पता होगा आई थिंक, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यही एक और बात कर लेती हूँ, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये दो यही चीज़ आपके यहाँ पर यूज़ होने वाली है। तो देखिए त्रिभुज BAD में हम देखते हैं, और इन को एंगल को हम सम करके यानी जोड़ करके BAD यहाँ से हम निकाल सकते हैं। BAD की हमें क्या है, ज़रूरत है। तो तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी कि पहला कोण हो जाएगा हमारा ADB कितना है, 25 दिया है, प्लस दूसरा कोण कितना है DBA हमारा 25 दिया है। तीसरा कोण क्या है जो हमें निकालना है, कौन सा, BAD। तो एंगल BAD, ये तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, ठीक है। अब देखिए 25 आपका कितना हो जाएगा, 50। तो एंगल BAD बराबर कितना हो जाएगा, 180, 50 इधर आएगा यानी कि माइनस का 50, ये हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस 50, ये कितना हो जाएगा 130, ठीक है। तो एंगल BAD हमें मिल चुका है, कितना मिल चुका है 130। एंगल BAD की हमें वैल्यू मिल चुकी है 130। अब देखिए हमें क्या निकालना है, अब हमें ट्रायंगल ABC और चाहिए। अब यहाँ पे आपको पता होता है चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए BAD हमारा 130 है, तो 2BAD कितना हो जाएगा, 2BAD कितना हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 130 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 260, ठीक है। ये हमारा 260 आ गया। अब देखिए चारों कोणों यानी कि 2BAD ABD, ठीक है, BAD, एक ये वाला BAC, एक ये वाला DBC, चारों कोणों को जब हम लेंगे तो 360 हो जाएगा, यानी कि 2BAD, 2 एंगल BAD, 2 एंगल ले लिए हमने BAD के, प्लस दूसरा हम इसको लिखते हैं 2 एंगल क्या पूछा है, ABC बराबर हमारा क्या हो जाएगा 360 डिग्री। समझ में आ गया, 2 एंगल ये हो गए, 2 एंगल ये, चारों कोण हो गए, कितना योग कितना हो गया इनका 360 हो गया। अब 2BAD की वैल्यू हमें पता है 260, 2 एंगल BAC यहाँ से निकाल लेंगे 360। अब मैं इसको अलग से लिख देती हूँ, सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है।
तो हमारा क्या निकल के आया था, 2 एंगल BAD प्लस 2 एंगल ABC बराबर आपका हो गया 360 डिग्री। 2 एंगल BAD की हमने क्या वैल्यू निकाली, तो ये वैल्यू हमारी निकल के आई थी 260, ठीक है, इक्वल्स टू प्लस 2 एंगल ABC इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 360। यहाँ से देखिए 2 एंगल ABC बराबर 360, 260 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 260 डिग्री, इनको जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 100 डिग्री। 2 एंगल ABC बराबर कितना आ गया 100 डिग्री, और 2 से 100 कट जाएगा 50 बार, यानी कि एंगल ABC कितना आ गया आपका 50 डिग्री आ गया। हमारे पास सारी वैल्यू हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम इसको माइनस करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी हमारा आंसर नहीं आया है, तो 2 एंगल BAD हमारा कितना निकल के आया था 260 आया था, और एंगल ABC की अभी मैंने वैल्यू निकाली है, कितनी आई थी 50 आई थी। इन दोनों को कर देंगे माइनस, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 0, 6 में से 5 के 1 2, 210 डिग्री जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा, नहीं आया दोबारा से क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका हर साल आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है, नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक, माध्यक और परिसर का माध्य मीन पूछा है इन तीनों का। तो इसके लिए पहले हमें बहुलक, माध्यक और परिसर निकालने पड़ेंगे, जिसको हम बहुलक को मोड, माध्यक को मीडियन और परिसर को हम रेंज बोलते हैं। इनका हमें तीनों का मीन निकालना है, ठीक है। तो ये हमें वैल्यूज दी हुई है, देखिए बहुत सिंपल होता है इसको निकालना, बहुत ईजी, एक बार आप सीख जाएंगे तो ये समझ लीजिए आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले हम इनको क्या करेंगे, आरोही क्रम में निकालेंगे, आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर कौन सी है 7, उसके बाद कौन सी है 8, उसके बाद कौन सी वैल्यू है उससे बड़ी वैल्यू हमारे पास 9, उससे बड़ी 10, उससे बड़ी 11, उसके बाद 11, फिर उससे बड़ी आपकी आ जाएगी 13, उससे बड़ी कितनी है 14, उससे बड़ी वैल्यू आपकी 15, उससे बड़ी वैल्यू है आपकी 16, फिर है आपका 17 और फिर लास्ट है आपका 23, ठीक है। एक बार काउंट कर लेते हैं, कोई छोटा तो नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वैल्यू है टोटल। यहाँ भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, कुछ भी नहीं छूटा है, ठीक है। अब देखिए बहुलक कैसे निकालते हैं, जिसको हम मोड बोलते हैं। इन संख्याओं में जो संख्या रिपीट होती है जितनी बार, वही हमारा क्या होता है बहुलक होता है। जैसे 7 हमारा एक ही बार आया है, 8 हमारा एक ही बार आया है, 10 हमारा एक ही बार आया है, लेकिन 11 हम देख पा रहे हैं 2 बार आया, तो 11 हमारा क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। बहुलक कितना हो जाएगा 11, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि कोई संख्या कितनी बार रिपीट हुई। अब मान लीजिए यहाँ पर 13 अगर 3 बार आता तो हमारा बहुलक क्या हो जाता 13 हो जाता, क्यों, क्योंकि 11 2 बार था, ठीक है, 13 3 बार आ गया, यानी ज़्यादा बार जो संख्या आती है वही हमारी बहुलक होती है। अब हम बात कर लेते हैं परिसर की, जिसको हम रेंज बोलते हैं। तो रेंज हम कैसे निकालते हैं, परिसर के लिए सबसे बड़ी वैल्यू, जो इन संख्याओं में सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसमें से सबसे बड़ी छोटी वैल्यू को घटा करके हम परिसर निकालते हैं। जैसे यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू आपको कौन सी दिखाई दे रही है 23, सबसे छोटी वैल्यू 7, तो 23 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया परिसर, है ना, कितना ईजी। अब हमें निकालना है माध्यक। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, वो जो बीच वाला, माध्यक का मतलब होता है मीडियन, यानी कि इन सभी संख्याओं के बीच में जो वैल्यू आ रही है वही हमारी माध्यक होती है। जैसे कि ये टोटल वैल्यू कितनी है 12, ठीक है, तो 3 2 5 5 वैल्यू इधर, 3 2 5 वैल्यू इधर, ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी कि बीच में कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं 11 और 13। अगर ये 13 संख्याएं होती तो बीच में अगर ओनली 13 आता तो 13 इसका माध्यक हो जाता, लेकिन 2 संख्याएं बीच में आ रही हैं। अब हम क्या करेंगे, तो इन दोनों संख्याओं को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा माध्यक का एक तरीका होता है निकालने का। तो 11 और 13 आपका कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 1 और 1 2/2, यानी कि 12 दूनी 24, यानी कि माध्यक आपका आ जाएगा 12, ठीक है। तो माध्यक, परिसर और बहुलक तीनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम देखेंगे कि इन तीनों का हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है, मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं, जो तीनों नंबर आए हैं, नंबर कितने हमारे पास 3, बहुलक, माध्यक और परिसर। हमारा बहुलक कितना आया था, तो बहुलक हमारा आया था 11, प्लस माध्यक कितना आया था, माध्यक हमारा कितना आया था, 1 सेकेंड, माध्यक हमारा आया था 12, परिसर कितना आया था, परिसर हमारा आया था 11, 1 सेकेंड, 23 में से हमने क्या घटाया था 7, परिसर हमारा 16 आया था, ठीक है। 3 संख्याएं थी, तो हम क्या करेंगे, जो भी संख्याएं हों तीनों को जोड़ेंगे जो हमारे पास आया, ठीक है। 3 संख्याएं तो 3 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे जितनी संख्याएं हैं। अब इनको जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 1 2 3 3, 13 आपको 39, यानी कि 13 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा, नहीं आया है टेंशन नहीं लेनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस आगे आने वाली वीडियोस में हम इसी तरह के रिपीटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं, और अगर आप नहीं समझ में आया तो दोबारा भी इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आगे के क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अदरवाइज जो आपका वीडियो है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नीचे कमेंट करना मोर वीडियोज़ अगर आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस और वीडियोज़ चाहिए सीटेट से रिलेटेड हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।